अमरपाल भैया जी, आपका क्या प्रश्न था? हाँ जी, मैं तो यही बात कहने लगा था कि जो प्रीना दीदी ने बताया ना, ये बहुत बढ़िया बात बताई है कि कबीर साहब से भी पूछा था तो कि आपकी भक्ति का क्या साधन है। तो उन्होंने बोला था, जब मैं खाना खाता हूँ मैं तब खाना ही खाता हूँ, जब मैं सोता हूँ तो सोता ही हूँ, जब मैं चलता हूँ तो चलता ही हूँ। तो यही बुद्ध से पूछा था। तो लोगों ने बोला, ये कौन बड़ी सी बात है। तो इन संतों ने बोला था, जे सभी को जे का ऐसा करना आ जाए ना, तो ये दुनिया स्वर्ग बन जाए। इसलिए जब हम खाना खाते हैं, हम खाना तो बस है, खाने के साथ तो है ही नहीं है। जो प्रीना दीदी ने बोला, बहुत बढ़िया बोला। ये भी एक भक्ति का बहुत बढ़िया साधन है। और दूसरी ये है कि जैसे डॉक्टर साहब पूछ रहे थे ना, उन्होंने सवाल किया था कि देखने वाला कौन है और दिखता कौन है। ये उनका सवाल था। मैं बोलने लगा, प्रीना दीदी भूल जाते हुए मैं चुप हो गया। देखो, देखने वाली जो शक्ति है ना, वो हमारी आत्मा में शक्ति है। वो जैसे आपने भी अभी सवाल किया था ना डॉक्टर साहब को, आपने बोला था वो नृत्य पे श्वास महसूस होते हैं। श्वास की बजाय हम ये कह सकते हैं कि नृत्य जागृत हो रहा है। क्योंकि जो हमारा जो स्वरूप है ना, वो हमारा स्वरूप आत्म स्वरूप है, और परमात्मा का भी जो शब्द स्वरूप है। तो आत्मा में दो शक्ति है, देखने की और सुनने की। जब डॉक्टर साहब ने बताया ना कि जब मन उल्ट जाता है, मन उल्ट का मतलब है मन ने नीचे आ गया, आत्मा की जो शक्ति पैदा होती है ना, उसकी वो आंख बनती है, वो दृष्टि बनती है। दृष्टि बन के फिर दृष्टा को देखती है। देखते 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 जैसे नमक की डली पानी में घुल जाती है ना, इसी तरह इन दोनों का जब संगम हो जाता है ना, तो ना कोई दिखने वाला रह जाता है, तो ना दृष्टा रहता है और ना दृष्टि रहती है, तो समा जाते हैं। यानी कि इतनी बड़ी पावर को हमारी आत्मा देख सकती है, मन नहीं देख सकता। जी वीर जी, बहुत सुंदर। अभी जो आपने थोड़ी देर पहले बात बोली, हम बोल के ये बातें ग्रंथों में लिखी हैं क्या? मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जो अंदर से अभी निकला, जो मैंने बोला। बिल्कुल 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 बिल्कुल। थोड़ा गुरु ग्रंथ साहब का जो थोड़ा है नॉलेज हैगी आ। देखो, मैं तो एक गल दसा, मैं एक गल कहूंगा, निचोड़ कहते लगा। चलो, मेरी इन्नी औकात नहीं, मैं फिर भी कहते लगा, जिथे तुसी त्रिकुटी भंवर गुफा ते दसमत वार की गल आ जाएगी ना, निज थर निज घर सच्चा महल सचखंड, ये जो गल्लां आउणगियां ना, ते नैचुरली गल समझ लियो कि इस मार्ग नूं असीं आने आ सुरत शब्द मार्ग। ये मार्ग है संतां दा मार्ग ही शुरू त्रिकुटी तो हो रहा वा उपरों, यानी कि दसम दवार तो शुरू हो रहे संत, उतों शुरू हो के तो वो सचखंड तक दी यात्रा वा। तुसीं बिल्कुल ठीक किया वा। जदों जिन्ने भी गुरु ग्रंथ साहब दे विच 6 गुरु साहब दी बाणी आ, 33 भट्ट ने, 22-23 भगत ने, यानी कि लगभग 50-60 के करीब सब संतां की गिनती हैगी आ। इन्हां सब संतां गुरुआं दी यही सुरत शब्द का ही मार्ग है। तो सुरत शब्द के मार्ग में तुसीं कबीर सागर नूं पढ़ के देख लो, गुरु ग्रंथ साहब नूं पढ़ के देख लो, रामायण पढ़ के देख लो, बाइबल पढ़ के देख लो। और जिस तरह तुसीं कह रहे हो ना, भी किसी ने पूछा भी ये रचना कैसे हुई, मैं चलो शब्द देखो, ये शब्दों का हेर फेर है, इसमें कोई वो बात नहीं है। हम वाटर कह दे, जल कह दे, पानी कह दे, आगवा कह दे, चीज तो एक ही है ना। आपने उसको आदि शक्ति कह दिया, कोई बात नहीं। बाकी आप गुरु ग्रंथ साहब में देखोगे तो वो उसमें लिखा हुआ है कि ये जो जितनी सृष्टि बनी है या जितनी सृष्टि चल रही है, और जो सृष्टि विनाश होगी ना, वो शब्द से है। हाँ, शब्द भी कह सकते हैं, ओंकार का शब्द भी कह सकते हैं। हाँ, आप गुरु ग्रंथ साहब में शब्द लिखा हुआ है, क्रिश्चियनों के बाइबल में वर्ड लिखा हुआ है, जब मुसलमानों के कौन लिखा हुआ है। ये शब्द यहाँ से उत्पन्न होगा, वहीं पे मिलाता है। ये तो अंदर का गुरु जाता है, तो उसको हमने बोल दिया।
बोल के बताता हूं कैसे लिखा हुआ है। ये बोलते हैं शब्दे धरती, शब्दे काश, शब्दे शब्द प्या प्रकाश, सगल सृष्टि शब्द के पाशे, नानक शब्द कटे कट पाशे। कि शब्द दे सारे धरती बनी, आसमान बनया, आकाश बनया, बनया वा ते चल रहा वा। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਭੁਚਾਲ ਤੇ ਸੁਨਾਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੋ ਪਿੰਡੇ ਸੋ ਬ੍ਰਹਮਣ ਸੋ ਭਾਈ। ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹਾਰੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਹਾਰੇ 6 ਫੁੱਟ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਆ? ਆਤਮਾ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਛਾੜ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਸਭ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੀ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਗੇ ਇਲਾਹੀ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੈ। जी जी वीर जी, बहुत सुंदर तुसी दस्या गुरु वाणी के माध्यम दे। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, बस मैं ਉਹਨੂੰ पावर ਤੇ शक्ति आदि शक्ति कह रही ਹਾਂ। कोई शब्द कह ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ, ਕਿ ਮਿਲਾਂਦੀ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਥੱਲੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਮੰਦ ਆਪਣੇ ਚ ਵਿਲੀਨ ਹੈ, ਤੇ ਆਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਚ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਚ ਇੰਨਾ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੌਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਪਾਵਰ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇਤਨੀ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਤੋਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਏਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਾਈਆ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਜੀਵ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੱਸਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ सृष्टि ਦਾ ਹੀ प्रैक्टिकल है। जिसने अपनी बॉडी में वो एनर्जी को फील कर लिया, महसूस कर लिया ना, जैसे करीना दीदी बोल रहे हैं, वो देखो शरीर में भी एक एनर्जी है, एक पावर है, और जमीन से आसमान तक भी एक एनर्जी है। इतनी बड़ी एनर्जी को हम देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। उसका छोटा सा नमूना हमारे शरीर में है। वो एनर्जी को जिसने पकड़ लिया, समझ लिया ना परमात्मा के प्रसाद से, वो समझ लो सारी सृष्टि को ही समझ गया। जैसे दीदी ने बोला ना, कि किसी ने सवाल किया कि ये कैसे बनी हुई है, जिसने अपनी पावर को समझ लिया ना, अपने शरीर की पावर को समझ लिया, जैसे कैसे चलता फिरता है, कौन सी चीज निकलती है तो मृत्यु हो जाती है। देखो शरीर की बॉडी तो सारी वैसे पड़ी रहती, कौन सा इससे पुर्जा निकल जाता है कि वो बंदा डेड हो जाता है, नेक्स्ट डे बदबू शुरू हो जाती है। वो पावर ही है ना अंदर जो काम कर रही है। जो पावर हमारे शरीर में काम कर रही है ना, वो पावर चौखंडों में काम कर रही है। तो इसलिए उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको इस आवागौण से मुक्त होने के लिए जो हमारे बॉडी में पावर पड़ी हुई ना चौथे पद पर, जिसको चौथा सुन बोलते हैं दीदी। देखो पैर की एड़ी से लेके ना सिर की चोटी तक जो है ना, जहां तक पावर फ्लो कर रही है। लेकिन ये जो शरीर मिट्टी का जो तो जल जाएगा, सड़ जाएगा, पानी में आ जाएगा। लेकिन इस जैसे हम बात कर रहे हैं ना, देखो आप पूरे इंडिया से हम जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? एक रेस से, एक मोबाइल के जरिए हम सभी बातें कर रहे हैं। जैसे हम सभी का नेटवर्क एक मोबाइल के जरिए जुड़ा हुआ ना, जैसे ये एक एनर्जी है ना, उसी तरह परमात्मा की एनर्जी है। और परमात्मा की एनर्जी को जानने के लिए हमें करना पड़ेगा। मोबाइल की एनर्जी को जानने के लिए हमें साइंस ने बता दिया, हमारे हाथों में है, प्रैक्टिकल कर लिया। लेकिन शरीर की एनर्जी को जानने के लिए प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। जी वीर जी, ये साइंस नहीं जान सकता अंदर से, क्योंकि ये इतना सूक्ष्म है कि दिखता नहीं है। ये जब जाना जा सकता है अंदर।
बहुत बढ़िया बिल्कुल आपने का उदाहरण दिया कि जैसे एक नेटवर्क में हम सारे इकट्ठे जुड़े बैठे हैं, कोई कहाँ से, तो जो पावर है ना उसी पावर से ऐसे ही सब जुड़े हुए हैं, वो पावर ही सब चला रही है। बाकी अपना दीदी मैं सोचता हूं कि अपना दिल और दिमाग इतना विशाल होना चाहिए ना, इतना विशाल होना चाहिए। देखो जे हम हमारी पकड़ में इतनी बात आ जाए ना कि सब धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर का नाम जप निर्मल कर्म, सबसे श्रेष्ठ धर्म दुनिया में है जो हरि की पूजा करता है। हम इस पे जब केंद्रित हो जाएंगे ना, फिर हम असल भक्ति में जुड़ेंगे, फिर विधियां मंत्र, फिर हम किंतु परंतु नहीं करेंगे। तो जब हम धर्मों में पड़ जाएंगे ना, फिर सिख धर्म कहेंगे वाहेगुरु ऊपर है, वही जाप करना, ये विधि है। इसीलिए गुरु नानक ने बोला कि सबसे ऊंचा धर्म है हरि की पूजा करो। ये नहीं बोला कि हिंदू ऊंचा, सिख ऊंचा, मुसलमान ऊंचा। कितनी बड़ी बात की। आज की मैं तो आपको बात बताता हूं, मेरे कुछ साथी हैं, वो कहीं सत्संग में गए हुए थे। देखो सोच कितनी छोटी है। सत्संग में बैठे थे, सत्संग बैठे बैठे कहीं बात चल पी कि कौन कौन मुक्त हुए थे, कौन कौन नहीं मुक्त हुए। उन जितने भी संत महापुरुष हुए हैं वो भी सारा वर्णन किया है। कोई 14 का जो बोलते हैं ना, भी वो कृष्ण जी को बोलते तो वो इतना कला संपूर्ण, वो इतने थे। गुरु नानक को बोलते हैं 16 कले थे, कृष्ण जी को ऐसे बोलते हैं। अब जब हम राम लफ्ज की बात लेते हैं ना, इतना विशाल दिन होना चाहिए कि हमें समझ होनी चाहिए कि राम जो लफ्ज है ना, वर्ड है ना, जिसको बोलते हैं रम्या हुआ, रमा कन में। राम जी कहीं नहीं गए। जो बानी में कबीर साहब की बानी है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम सबू से न्यारा। जो इस धरती पे आए वो श्री रामचंद्र जी, वो आए चले गए। एक राम है जो हमारी आत्मा है, जो सब में विराजमान है। उससे दूसरे राम से एक बात शुरू होती है, फिर तीसरा राम जो सगल पसारा है, तो चौथा राम है जो शब्द है, वर्ड है। यहां तक जाएंगे, इतनी डीपली सोच लेके जाएंगे, इतना विशाल दिल होगा ना, तो फिर बात पहुंचती है। इसीलिए देखो श्री राम जी, प्रभु यीशु मसीह जी, मोहम्मद साहब जी, इनको तो फिर भी 2-2, 4-5, 5-5, 10-10 साल हो गए। अभी 350 साल की बात है। कितनी अभी बुजुर्ग भी कई हैं, 10वें पातशाही तो समझ लो 350 साल हुए। इस धरती पे जितने भी शब्दों से परमात्मा को याद किया ना, उन्होंने लिखाना शुरू कर दिया। 10वें ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो जब वो लिखवाते गए ना, फिर धरती पे कितने नामों से परमात्मा को याद किया, राम, अल्लाह, वाहिगुरु, लिखाना गया। उसमें जो गिनती है ना, वो गिनती पूरी 1200 है। 1200, पूरी 1200 के करीब है। तो लास्ट में लिख दिया अनामी, उसका कोई नाम नहीं है। फिर कहीं लोग इस बात में ना फंस जाए कि वो करे वाहिगुरु बोल गए, राम बोल गए, अल्लाह बोल गए। अनामी का मतलब होता है कि परमात्मा कोई नाम नहीं। परमात्मा के घर भी हमने बनाए, परमात्मा के घर भी हमने बनाए हैं, ग्रंथ भी हमने बनाए हैं, पढ़ भी हम रहे हैं, विचार भी हम रहे हैं। उसको जो चांद सितारे है ना, ये उसकी आरती कर रहे हैं। सारी हवा जो है ना, उसको चौड़ कर रही है। धरती पे जितने फूल है ना, उसकी अगरबत्ती है। इतना विशाल दिल चाहिए। जी वीर जी, बहुत ही सुंदर। अभी आपने एक लास्ट बात बोली है ना गुरुवाणी की, कि वो अनामी है। अभी आपने बोला कि उसके 1200 में नाम लिखे गए हैं परमात्मा के, और वो अपनी जगह लिखे गए हैं। जिसने जैसे जाना, जैसे उनको आया अंदर से, उन्होंने अपनी तरफ से नाम रख लिया। कि जैसे मैंने अभी जान लिया अंदर से, वाहे गुरु मेरे को जैसे परमात्मा दिखा जाना, तो मैंने वाहे गुरु रख दिया उसको दर्शन करते ही। जहाँ मैंने सत्य बोल दिया अपने अंदर से ही कि ये सत्य है, जो आज भी है, कल भी है, यही है, झूठ नहीं है, कि यही है मतलब। तो जिसने अपने अपनी तरफ से नाम रख दिए, जिसने जैसा जाना, पर परमात्मा बोल के नहीं बताता, क्योंकि वो आज जन्मा है, उसको किसी ने जन्म नहीं दिया, उसका कोई नाम नहीं है, और सब नाम उसी के हैं।
जितने भी नाम है, जितनी भी रचना है, उसी से उत्पन्न है, उसी के सारे नाम है। आपका भाव, आपका प्रेम महत्व रखता है कि आप उसको किस नाम से पुकार रहे हैं। जिस नाम से पुकारेंगे उसको पता है कि मेरे को पुकार रहे हैं। दीदी देखो, बच्चा ना, छोटा सा बच्चा, माँ 24 आवर में बच्चों के खरे 100 नाम बुलाती है। मेरा मन कितने प्यार से बुलाती है। माँ का प्यार बच्चे से है, नाम से नहीं है। परमात्मा 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 हमारा प्रेम देखता है। वो नहीं देखता कि राम राम कर रहे हो, कि अल्लाह कर रहे हो, कि वाहिगुरु कर रहे हो। वो उसको, उसके घर में सिर्फ प्रेम है। इसीलिए दसम पातशाही ने बोला, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, लव इज गॉड, गॉड इज लव। प्यार परमात्मा दे घर सिर्फ एक ही गल दी पछाण आ, प्यार। नानक के घर केवल नाम। एक लफ्ज में सारे गुरु ग्रंथ साहब का निचोड़ कर रख दिया उन्होंने। जी वीर जी, बहुत ही सुंदर। अभी की प्रेम की बात आती है ना, एक होता है भौतिक संसारी प्रेम होता है कि हमें कुछ होता है उसके बदले में, अगर हम किसी को प्रेम दे रहे हैं या किसी से प्रेम कर रहे हैं या हमें कुछ चाहिए उनसे कि हम इतना प्रेम कर रहे हैं उनको, तो उसके अंदर हम तड़प रहे हैं, हमें व्याकुल है, बिल्कुल इतनी हमारे अंदर तड़प बढ़ चुकी है कि अगर वो हमें अभी मिल जाए तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। ये होता है। और जब वो मिल जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, प्यार प्यार सारा खत्म। जो परमात्मा के प्रति प्रेम होता है इसका उल्टा होता है। इसका उल्टा, क्योंकि वो जो के अंदर तड़प होती है, जो प्रेम होता है कि हमें परमात्मा को जाने, जब वो जान जाता है ना तो 1000 गुना बढ़ जाता है। वो कम नहीं होता है कि वो इतना अथाह है कि उसको जितना पाओगे, जितना रस आएगा आपके अंदर, उतना ही आप डूबते जाओगे, कम नहीं होगे। जो संसारिक कम हो जाता है मिलने से। जो कहते हैं ना, जो तड़पने में मजा है वो मिलने में नहीं, पर ऐसा नहीं है। ये संसारी प्रेम है। जो परमात्मा का प्रेम है वो मिलके बहुत 1000 गुना बढ़ जाता है कि बस वो प्रेम ही रह जाता है और कुछ नहीं। दीदी बात पता क्या है, जिनको समझ आ जाती है ना, जे बोल के लिख भी गए, मंदिर ढाली मसल ढाली पर दिल ना किसी दा ढाई। ਇਹਦੇ ਚ ਦਿਲਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਵੇਖ ਲਓ ਉਹਨੇ ਕੀ ਢਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਤਾ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀਵਤ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। परमात्मा का जिहड़ा असली मंदिर है ना, वो मन दे अंदर, मन अंदर। जी जी, तभी तो कहते हैं चाहे कुछ भी कर लेना पर किसी का हृदय मत दुखाना, किसी को पीड़ा मत देना। अगर आप अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करना। आप हम हिस्ट्री ट्रेस कर लेना, अभी कड़ी बहुत बात बुरी है। मेरे ख्याल 500 साल हुए गुरु ग्रंथ साहब को, लगभग 2 तो 3 हजार साल हो गए रामायण को, 2.5-3 इतने के करीब बाइबल है, इतने से भी है। तो देखो, जब जहां धरती पे रिटर्न कोई था ही नहीं, 10,000 से साल से पहले पीछे चले जाओ, यहां रिटर्न कुछ नहीं है, पत्तों पे ही लिखा नहीं हुआ था। तब परमात्मा कहा था, तब भी वहां था। ये जब मुड़ के 2-4 साल से भाषा बनी, ग्रंथ लिखने शुरू हुए, संतों का वर्णन आ गया। थोड़ा पीछे चले, जब जंगलों में आदमानव था, कोई यहाँ मंदिर नहीं था, कोई मस्जिद नहीं था, कोई ग्रंथ नहीं था, तब भी परमात्मा था। परमात्मा का नियम तब भी चल रहा था। आज भी जो जंगल जा, तो मैं ये पहले भी बात की है कि जो हम एनिमल डिक्शनरी उठाते हैं ना, कि सबसे ऊपर इंसान का नाम है इस सृष्टि पे। देखो, सोचने की बात है कि 84 लाख जिया जून को सिर्फ इंसान को ही भक्ति के लिए बोला, और किसी को क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो सभी हुक्म में है, नियम में है, यूनिवर्सल में है। गाय आज भी घास खा रही है, शेर आज ही मांस खा रहा है। उन्होंने उल्ट नहीं किया। शेर ने घास खानी नहीं शुरू की तो गाय ने मांस खाना शुरू किया। अब इंसान पे आ जाओ, इंसान ने इस सृष्टि में कोई चीज छोड़ी नहीं जो भोगी नहीं। तो जो बिगड़ जाता है ना, उसी को सुधारने की जरूरत है। जो नियम है उसको तो जरूरत ही नहीं। इसीलिए सारा जोर इंसान पे दिया गया कि
जे तो संत ना हो तो ग्रंथ ना हो तो बंदे का जितना ब्रेन चल गया ना, अभी साइंस बोलती है सिर्फ इसका 1% ब्रेन चला है, कहीं 100% चल जाए तो ये दुनिया ब्लास्ट कर दे। जी, दिमाग के अंदर खुलता है भक्ति में, साधना में, प्रेम में, ये दिमाग की जागृति होती है अंदर से कि वो हर बात, हर शब्द समझ में आने लगता है, जो एक मूर्खता में नहीं समझ आता, जो अज्ञानता में नहीं समझ आता कि क्या बोल रहा है, क्या समझा रहा, क्या कह रहा, इसकी पूरी बात को ही नहीं समझ पड़ते। और जब इनसे जागृति होने लगती है, आधी बात में पूरी बात समझ में आने लगती है। तो अभी पंडित जी क्या करते हैं, कई बार कहते ना कि आपकी घर की दिशा ऐसी नहीं है और इधर ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, इधर बाथरूम नहीं बनाना, इधर कमरा नहीं बनाना, ये नहीं करना। अगर थोड़ा सा सोच के देखें, जो ठेके वाला है, दारू वाला है, वो कौन सा मुहूर्त निकलवाता है? चाहे गंदी नाली के पास है, चाहे किस साइड में कहीं पे है, वहां पे हर टाइम हर घड़ी भीड़ लगी रहती है। और जो दुकानों का मुहूर्त कराते हैं उनकी नहीं चलती है वो दुकान। तो इसके अंदर भी बहुत बड़ा रहस्य है कि जो हमारे मन के भ्रम है ना, इनसे बाहर निकलना होगा हमें। ये सारा मन का खेल है, मन के ही ये सारे रीति रिवाज बनाए गए हैं, हिंदू मुस्लिम, अच्छा बुरा, ऊंच नीच, ये मुहूर्त निकलवाओ, ये सही नहीं है, वो सही। और कौन सी जगह परमात्मा नहीं है? आपने बदल के घर को इस दिशा में कर लिया, क्या इधर नहीं है या उधर नहीं है? किधर नहीं है, किधर को करोगे? सब जगह है वो। पहले तो ये देखो, हमारी सोच ते एक पशु से भी कम है। एक तरफ तो हम ये बोलते हैं कि गट गट में हर जीव बसे तक संतन कीजिए पुकार, कि हर जीव में परमात्मा है। फिर जब हम जात पात करते हैं ना, हम बंदे की जात पात पे सवाल उंगली नहीं उठा रहे, उस परमात्मा पे उठा दिया, वो ये है, वो ये है, वो ये है। फिर जो देखो, जो इतनी बड़ी शक्ति है उस पर जो ग्रह असर कर सकते हैं। ये तो रोटी के साधन है जिन्होंने बनाए हुए हैं। और देखो कितनी बड़ी एक पीके फिल्म आई, ओ माई गॉड आई। इंसान देखता है, सुनता है, ऐस कान से सुनता है, वो उस कान से निकाल देता है। ये चीजें कुछ नहीं है। बंदे के अंदर खुद इतनी पावर तो उससे कोई चीज असर नहीं कर सकती। उसका जब मन कमजोर पड़ता है ना, तो उसको अंधेरे में भूत नजर आता है। भूत अंधेरे में है थोड़ा, अपने मन की कमजोरी ही सब ये ग्रह का असर छोड़ती है, भूतों का असर छोड़ती है, डर का असर छोड़ती है। जब मन कमजोर पड़ जाता है, जब मन स्ट्रांग हो गया ना, तो कोई चीज उस पर असर कर ही नहीं सकती। जी वीर जी, बहुत सुंदर। ये मन एक रावण का रूप है, फिर ये राम का रूप ले लेता है। तभी तो इतने इतने बड़े बड़े संत महात्मा वो जान चुके थे जीते जी मृत्यु क्या है। चाहे उनको सूली पे चढ़ाया गया, चाहे उनके साथ कितना बुरा बर्ताव क्यों नहीं करा, फिर भी वो हंसते हंसते गए। और इतनी आम नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, वो हंसते हंसते नहीं चल सकता। अगर उसको दिख जाए ना कि तेरे सामने मृत्यु है, तो भाग जाएगा, एक सेकंड भी नहीं रुकेगा वहां पे। इन्हें अपने आप को कैसे बचाओ? रुकने वाला कौन था? जो जान चुका था जीते जी कि मृत्यु होती क्या है। उनको मृत्यु का भय ही नहीं था वहां पे, तो वो हंसते हंसते सूली चढ़ गए। ये सारे मन के भ्रम होते हैं। जब तक हमारा मन अंदर से नहीं मरता, तब तक हमारे अंदर ये डर भय दुनियादारी का सब कुछ बना रहता है कि हमें कोई अच्छा कह रहा है, कोई बुरा कह रहा है, वो सारा अटैक करता रहता है अपने ऊपर। गुरु ग्रंथ साहब में एक लाइन में भक्ति का सारा निचोड़ लिख दिया उन्होंने, एक अक्षर में। वो बोलते हैं, कहते हैं एका ग्रह, एके ग्रह बसते पर बात ना करते भाई। परमात्मा भी अंदर है, आत्मा भी अंदर है, ते दोनों की बात क्यों नहीं होती? ते कहंदे विच होमे पड़दा पाई। सारी रुकावट मन दी है, विच मन दी जिहड़ी विचारां दी मैल है ना, कि बोलिया भी मैल इकट्ठी हो रही है। बस जो मन साइलेंस हो गया ना, समझ लो चुप हो गया, तो आत्मा की गति चल पैनी है। इन्हां खड़ा हो सिर्फ फर्क पता की आ, जिन्हां दी अवस्था उच्ची हो जाती, जिवें दसम पिछला ही दसम पातशाही गुरु गोबिंद सिंह महाराज, उन्हां दे भी छोटे छोटे बच्चे सी 4। वो संत दी अवस्था ये हुंदी है, वो समझ जाते हैं कि परमात्मा ने दिता वा, ते परमात्मा दा लै गया, कोई उन्होंने कोई गिला ही नहीं किसी गल का।
उन्हें एक अथरू नहीं होया। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਸਮਝਦੀ ਆ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਸਮਝ ਦਵੇ, ਵਰਨਾ ਜੀਵ ਦੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਭੁਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੁਝਾਇਆ ਬੁਝਾਇਆ ਵਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੰਤ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਜੀਵ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। जी वीर जी बहुत सुंदर, क्योंकि संत के अंदर कुछ चलता ही नहीं, कुछ भी नहीं करता है, अपने आनंद में परमानंद में मस्त रहता है, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कुछ हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है, चाहे अपने बच्चे हैं चाहे परिवार है घर है रिश्तेदारी है, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि वो अंदर से सब जान चुका होता है कि सत्य है क्या। बिल्कुल सही बात। हाँ जी लाल सिंह जी, तुम दसो कुछ। लाल सिंह जी नमस्कार जी सबको। हाँ पूछो, आप भी बोलते नहीं बीच बोला करो, आपको सवाल करा करो। मेरा सवाल ये था, मैं कई दिन से पूछना चाहता हूँ। आप पूछा करो जरूर। हाँ जी हाँ जी। तो मैं कहते हैं भी भगवान है जो मन और बुद्धि से मतलब ब्रेन से ऊपर है। हाँ समझ रहे हो जी? नहीं करीना दीदी जवाब दो आप इसका। हाँ जी आगे मैं बात और करूंगा। तो बात यह है भी ये जो भगवान का है जो उनका ब्रेन नहीं है, तो ग्रंथ भी बताते हैं, संत महात्मा भी बता रहे हैं भी ये भगवान है जो मन चित्त बुद्ध से ऊपर है, जो भगवान का अपनापा है। मैं यही पूछना चाहता हूँ कि क्या भगवान का ब्रेन नहीं है, उनका बुद्ध नहीं है कि इतनी बड़ी सृष्टि को बना रहा है और रच रहा है जी, कितने जीव जंतु को खून चल रहा है शरीर में, कितना कुछ हो रहा है। ये मैं पूछना चाहता हूँ भी भगवान को तो पर बहुत बड़ा ब्रेन होना चाहिए जी। यही सवाल है मेरा। जी वीर जी बहुत ही सुंदर जवाब प्रश्न है आपका। अभी थोड़ी देर पहले हम सत्संग कर चुके, शायद आपने गौर नहीं किया कि वो शब्द से सब कुछ उत्पन्न है। वो इतना बड़ा ब्रेन है कि उसके अंदाजा भी नहीं लगा सकते आप, ठीक है। उसने सारी रचना की कर रखी है और वो चला रहा है, स्वयं चल रहा है सब कुछ, ठीक है। और रही संतों की बात, मन बुद्धि पार से क्यों जाने जाएगा, क्योंकि ये मन बुद्धि का खेल नहीं है कि उस परमात्मा को हम जान पाएंगे, बुद्धि से अपने तर्क वर्क से सोच पाएंगे कि हाँ परमात्मा ऐसा है कि हम अपने मन के खेल से कह देंगे कि परमात्मा ऐसा है। वो बात नहीं होती है। जब परमात्मा अंदर मिलता है, वो गेट खोलता है ना, मन बुद्धि के इंद्रियों के पार की बात है, वो पार ही मिलता है। गीते जी ये श्वासों नहीं, मतलब श्वासों के भी पार मिलता है। तो ये शून्य दिख रहा है ना, इस शून्य से भी पार हो जाता है वहां पे, खुली आंखों से भी और बंद आंखों से भी। हाँ जी हाँ, तो ये शब्द की रचना, इसके पास बहुत बड़ा ब्रेन है और सब कुछ अपने आप चल रहा है। ठीक ठीक है जी, ठीक है। मैं यही सोचता हूँ बहन जी, देखो भी मैं मेरे को एक दिन इतना आनंद आया भगवान की लीला देखकर। मैं राजमिस्त्री हूँ जी, किसी के घर में काम कर रहा था, तो वहां चिड़िए ने 3 अंडे दिए थे, ठीक है जी। मैं हिंदी थोड़ा कम आपको समझ आता होगा। हाँ जी समझ आ रहा है। हाँ बता रही हूँ। जो आप अंडे की बात कर रहे हैं, इसका भी थोड़ा बता देते हैं कि हम थोड़ा ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारी बुद्धि है, जो हमारा ब्रेन है, क्या हम ब्रेन से अपना बॉडी का सर्कल चलाते हैं, खून चलाते हैं? यही बात करने लगे थे हम। हमारा पूरी बात सुनना हमारा से, तो हमें बहुत मतलब उसमें आनंद आया। तो उनमें से चिड़िया का हिलजुल से एक अंडा फूट गया, टूट गया, मतलब उनमें पानी निकला, तो हमने उसको सफाई कर दिया। तो थोड़े ही दिन में वहां हमारा काम चल रहा था, तो 2 बच्चा निकलाया। हम हैरान हो गए, हमें इतना मस्ती हुआ, इतना आनंद आया। देखो यार, भी सूक्ष्म गुरबानी में आता है ना, भी सूक्ष्म ही स्थूल हो रहा है, भी भगवान ही सूक्ष्म है, भगवान ही स्थूल है। भी देखो पहले तो अंडे में कुछ नहीं था, एक अंडा हमने देखा था, फूट गया था, उसमें पानी था। फिर दूसरे में 2 पड़े थे, उनमें पानी होगा। ब्याह उनमें बच्चा निकला, देखो आंख बच्चे की आंख बन गई, पर उसके पंख भी निकला है, उसका रंग निकला है ना, ये उसके कितना मतलब भी कमाल है। अभी सूक्ष्म ही स्थूल हो रहे, वाकई जो गुरबानी में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है, भी सब सही है।
बड़ा आनंद आया लाल मुझे ये सिंह देख के। लाल सिंह जी, यही शब्द का कमाल है। हाँ जी, हाँ जी, आपने बहुत आनंद आया। आपने पूछा ना कि परमात्मा का दिमाग कितना बड़ा होगा। देखो यही- नहीं, कुछ सुनो सुनो, हाँ जी, परमात्मा को एक तरफ छोड़ो, पहले हम सोचे कि हम क्या हैं। हाँ हम जी, कोई हाँ जी। जे हमने देखो परमात्मा तो इतना, हम तो एक छोटा सा शरीर है ना, जिसने अपने आप को समझ लिया ना, बूझ लिया, और उसने परमात्मा को बूझ लिया, पहेली है। सही बात है, सही बात है। देखो देखो, हम क्या हैं, हम आत्मा है, हाँ जी, हाड़ मास नहीं है। सही, हाँ सही बात है, ये तो मिला हुआ है हमें पवित्र जो मानव आत्मा है, के जरिए। जो आत्मा है, आत्मा ना मरने में आती है, ना जलती है, ना सड़ती है, ना डूबती है, सिर्फ हाँ जी। शरीर धारण करती है। जिसको कबीर साहब ने बोला ना, गट गट में हर चीज बसे तो संतर कीजिए पुकार। जी। ये आत्मा शरीर को चलाने के लिए पावर देता है परमात्मा। तो जब हम हाड़ मास नहीं है, छोटा सा शरीर, तो परमात्मा कैसे हाड़ मास हो सकता है। सही सही बात है, हाँ जी। जहां तक भी बोल देता हूं कि जो हमारे दुर्यान जो संत आते हैं, चलो श्रोमणी संत कबीर साहब की बात ले ले, जो बंदा उनको ये सोचता है ना कि ये शरीर है, वो बहुत नीचे सोचता है। हाँ वो जी, शब्द से आए हैं कबीर साहब, और शब्द में ही वापस समाएंगे। जितने भी संसार में संत आए ना, चौथे पद के सुरत शब्द वाले, वो परमूरी पर परमात्मा ही आए शब्द से। सिर्फ ये है तो दुनिया को समझाने के लिए ना, उनको शरीर में आना पड़ता है। हमारे जैसे बन के आते हैं, हमारे जैसे खाते पीते सोते उठते बच्चे पालते हैं, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। ये परमात्मा को रूप ना ले इंसान का, तो हमें समझाएगा कौन? समझाएंगे कि ईंटें समझाएंगी कि पत्थर समझाएंगे? फिर भी हमारी कम बुद्धि देख लो, साक्षात परमात्मा इंसान रूप में आया, फिर भी हम पत्थर पूज रहे हैं। तो कबीर साहब ने बोला था जब पत्थर पूजा मिले ना, तो मैं पहाड़ पूजूं। सही बात है, सही बात है। इसलिए ये जीवन मुक्त होना है ना, तो सबसे पहले जीवत सतगुरु को ढूंढो। सही सही बात है। हाँ जी राजकुमार जी, तुम दसो कुछ। राजकुमार जी, जी सभी को प्रणाम कोटि कोटि। हम विश्राम लेंगे सत्संग से, और आप सभी को प्रेम भरी प्रणाम करते रहिए सत्संग, और टाइम भी होने वाला है। हाँ जी प्रणाम जी, प्रणाम। सभी भाई बहनों को प्रणाम।